पाकिस्तान में सिर्फ चंद अशराफियां हैं जो इस मुआशी सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं और किसी को फ़ायदा नहीं मिलता। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की पायदार नहीं, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की महदूद है और महदूद लोगों तक है उसका फ़ायदा भी। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से बहुत पीछे रह गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने इंकशाफ कर दिया है कि पाकिस्तान का जो मुआशी तरीक़ेकार, जो सिस्टम है इकॉनमी का, वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, वो नाकारा तरीन है। और ये मैं नहीं कह रहा, दोबारा बता रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर कह रहे हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हमारे मुआशियात। थैंक यू सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, ये यकीनन आईना दिखाया है पाकिस्तानियों को वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने, आप अग्री करेंगे सर? देखिए, वर्ल्ड बैंक ने जो कुछ कहा है वो उसका तकरीबन निस्फ है जो हम पिछले 2-3 साल से कह रहे हैं। करेक्ट। इन्होंने कोई नई बात नहीं कही, लेकिन कोशिश उनकी यही है कि इसके नतीजे में जो पाकिस्तान पर शराइत आयद की जाएं मईशत को बेहतर बनाने के लिए, उसके नतीजे में मईशत कमज़ोर रहे, गरीब अवाम और हुकूमत में एतमाद का बहरान रहे। अब भी उनके वही है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था, हमने पाकिस्तान से कहा है कि आप मालदार लोगों से टैक्स दें, लें और गरीबों को बरात दें, मगर फैसला क्या हुआ कि GST को बढ़ा दें और पेट्रोलियम लेवी को भत्ते को बढ़ा दें, बिजली के नर्ख बढ़ाएं, गैस के नर्ख बढ़ाएं, तरक्याती अखराजात में कटौती करें। अब हमें पाकिस्तान में ये समझना होगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें और जो उनकी शराइत और मामलात हैं उनको नज़रअंदाज करें और ये समझ लें, जो मैंने पहले भी कहा था, कि अगर इंतखाबात से पहले हमने जो इस्लाहात ज़रूरी हैं, जो तीनों पार्टियों के मंशूर का हिस्सा हैं, अगर उनके लिए कानून नहीं बनाया तो सिर्फ एक खुदकशी का रास्ता रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, दर्जनों बार कह रहा हूँ, IMF कुछ भी कहे, वर्ल्ड बैंक कुछ भी कहे, मैं ये बात साबित कर सकता हूँ कि जो बातें हम कर रहे हैं अगर वो नहीं करते तो तीसरा रास्ता है खुदकशी का। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए कि इस वक्त हमारे घर महंगाई जो है वो 29.2 है, श्रीलंका में 3.4 है जिसकी हम डिफ़ॉल्ट कहा करा करते थे, और भारत में 4.9 है, यानी 9 से 5 गुना ज़्यादा महंगाई है और भारत से हमारी शरह नमू 1/3 है। अगर आप ये देखें कि 25 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है स्कूल न जाने वालों की, और हमारा आइन कहता है 25A कि हर बच्चे को लाजमी मुफ्त तालीम देनी है 5 से 16 साल तक, लेकिन स्टेट हमारा अदलिया जो है, आला अदलिया, सिर्फ इंतखाबात में बात करता है। ज़रूर करें, लेकिन ये भी तो कहा गया है कि 5 से 16 साल के बच्चे को मुफ्त तालीम दें, तो जो बजट बनता है उसमें तो इतने पैसे ही नहीं होते। तो मैं जो चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ कि अमेरिका और IMF ये चाहते हैं पाकिस्तान, जो मैंने अपने को लिख रहा हूँ 9/11 के बाद से, और मेरी किताब है दहशतगर्दी, सियासत, मईशत, उसमें ये बारी तफसील दी गई है, लेकिन मैं 9/11 के बाद से कह रहा हूँ, अमेरिका पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करना चाहता है, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज, इसमें एतमाद का बुहरान पैदा करना चाहता है, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देना चाहता है और दे रहा है, और इस्लाम को दहशतगर्द मज़हब। और ये अब पाकिस्तान के जौहरी हदफ और हमारी जोग्राफियाई नक्शा, ये इस वक्त उनका हदफ है न्यू ग्रेड गेम के तहत। और ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि निगरान हुकूमत के दौर में अगर हम देख लें कि जिनको इलेक्शन नहीं लड़ना था, उनके दौर में तरसीलात जो हैं वो में $1.3 अरब कमी हुई 5 महीने में। हमारे रिजर्व्स में जो है वो $900 मिलियन की कमी हुई, बरामदात हमारी बढ़ नहीं रही हैं, हमने इंपोर्ट्स कम की हैं जिससे तिजारती खसारा कम हुआ, लेकिन हमारा जो मईशत की शरह नमू थी वो हदफ से बहुत कम रहेगी। महंगाई जो है जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा है। बजट खसारा तारीख में सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन कब? जब ने तालीम और सेहत की मद में और तरक्याती अखराजात में 9,000 अरब रुपया कम मुख्तस किए हैं। तो मैं जो चीज़ बिल्कुल वाज़ह तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सबसे अहम बात मेरा ये है, जो हमारा टैक्सों का हदफ है FBR का, उसमें से आप सूबों को हिस्सा दे दें, NFC अवार्ड के तहत जो रकम बचती है उससे सूद अदा नहीं होता, सूद भी 2,000 अरब रुपए फिर भी कम पड़ते हैं। इसका मतलब ये कि मेरे दिफा के लिए, मुल्क के लिए हमें कर्जा चाहिए, तो वो हमारा दिफा हमारे कर्जे से मशरूत है। हमारे जो मुल्की कर्जे हैं वो हम अदा नहीं कर सकते पूरे, उन पर सूद भी अदा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि वो जब चाहें हमारी गर्दन मरोड़ दें और हम
टैक्सों में इस्लाहात नहीं करना चाहते, और आईएमएफ भी कहता है, वर्ल्ड बैंक भी कहता है, लेकिन जब मामला तय होते हैं तो आईएमएफ जो है कहता है जी ठीक है जीएसटी आप बढ़ा दें। तो इस चीज़ को समझना होगा, इन रिपोर्टों को भूल जाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम 23 दफ़े आईएमएफ के पास जा चुके हैं। पाकिस्तान और आईएमएफ साथ साथ नहीं चल सकते। राइट ये सर, बात मैं इसलिए कह रहा हूं, दोबारा बता दूं कि जब उनके 22 प्रोग्राम हुए, अगर उन्होंने और अभी वर्ल्ड बैंक ने इससे पहले कहा था, पाकिस्तान कई दिहाइयों से जो वायदा कर रहा है टैक्सों में वो पूरा नहीं करता, तो मैं क्यों कहना चाहता हूं कि फिर आईएमएफ हमें अगली किस्त क्यों देता है, आईएमएफ अगला प्रोग्राम क्यों मंजूर करता है। और 2024 में नए प्रोग्राम में हम जा रहे हैं। भारत क्यों तरक्की कर रहा है कि वो 1994 के बाद से नहीं गया। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान ये तैयार है कि 2024 में जरूर चले जाएं? अब तो जाना पड़ेगा, टाइम शॉर्ट है, लेकिन मेरे पास भी टाइम शॉर्ट हो गया। थैंक यू सो वेरी मच शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो आईएमएफ से कर्ज लेकर तरक्की करता हो, क्योंकि ज्यादातर मुल्क मुश्किलात का ही शिकार रहे और हम तो दलदल में फंस चुके हैं। अमेरिका की तरफ भी आपने सही कहा, ईरान के ऊपर 30-40 साल से पाबंदियां लगी रही, ईरान कहां से कहां पहुंच गया, हम वहीं खड़े रहे। मैं यही दुआ करूंगा प्रोग्राम के आखिर में कि या अल्लाह इस मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर बना। मुझे याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।